बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदेद। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये मसला होता है कि घंटों तवील पढ़ाई करने के बावजूद उन्हें कुछ याद नहीं हो पाता, और जब वक्त आता है पेपर में कुछ लिखने का तो बहुत ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी वो कुछ ज्यादा लिख नहीं सकते। इस तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनके बरक्स, जो कम पढ़ने के बावजूद अच्छा लिखकर कहीं ज्यादा नंबर ले जाते हैं। आखिर वजह क्या है कि कुछ लोग कम पढ़कर भी बहुत ज्यादा लिख लेते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा किताबें पढ़ कर भी पेपर्स में अच्छी कारकर्दगी नहीं दे पाते। इसकी वजह है मुताला करने के तरीके का फर्क। हमेशा याद रखें कि हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क अहम है। जो लोग इंटेलिजेंटली मुताला करते हैं उन्हें 24 घंटे किताबों में घुसकर मुताला नहीं करना पड़ता। इंटेलिजेंट मुताला क्या होता है और टॉप लेवल के एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट्स की नज़र में ऐसी कौन सी 10 आदतें हैं जिनके साथ अगर मुताला किया जाए तो इंसान को पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलता और ना ही उसे पेपर में लिखने का मसला पेश आता है। ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि मुताला की अच्छी सलाहियत ना हो तो बहुत ज्यादा मुताला करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता। अब अच्छी सलाहियत का असल मतलब है अच्छे तरीके से आगाही। जिस तरह आप एक फसल के लिए बीज जमीन में डालते हैं, फिर आप ठीक वक्त पर पानी देते हैं, ठीक अंदाज में फसल की देखभाल करते हैं तो अच्छी फसल पैदा होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप मुताला ठीक अंदाज में करें तो मुताले का आउटपुट यानी हमारा हतमी मकसद तो एग्जाम की कारकर्दगी है, तो एग्जाम में कारकर्दगी अच्छी हो जाती है। लिहाजा अंधाधुंध मुताला करने की बजाय जरूरी है कि मुताला करने का अंदाज दुरुस्त हो। साइंसी तौर पर मुताले के लिए कुछ ऐसी टिप्स एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट देते हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 10, हमेशा पढ़ी हुई चीजों को तस्वीरों की शक्ल में याद रखें। अगर उन अल्फाज की तस्वीरें नहीं हैं तो खुद से अपने दिमाग में तस्वीरें बना लें, यह कोई मुश्किल बात नहीं है। दिमाग की आदत है कि ये चीजों को तस्वीरों की यानी पिक्टोरियल शक्ल में याद रखता है। इसकी मिसाल यूं समझ लें कि अगर आप 3 घंटे तक एक किताब पढ़ते हैं तो उसमें से अक्सर आपको भूल जाता है, लेकिन अगर आप 3 घंटे की फिल्म सिर्फ एक बार देख लें तो उसके तमाम वाकयात, किरदारों के नाम, स्टोरी लाइन, गाने तक आपको याद हो जाते हैं। हालांकि मुताला करते हुए आप इरादी तौर पे याद कर रहे होते हैं और फिल्म देखते हुए आप याद भी नहीं कर रहे होते। इसके बावजूद फिल्म की पूरी स्टोरी आपके दिमाग में फीड हो चुकी होती है। ये क्यों है? इसलिए कि फिल्म के दौरान आपकी तमाम सेंसेस और फोकस फिल्म पर होता है और मनाजिर आपकी आंखों के सामने चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप मुताला कर रहे होते हैं तो आपकी सिर्फ आंखें लफ्जों पर होती हैं और हकीकत में आपका दिमाग इधर उधर घूम रहा होता है और लफ्जों की तो शक्लें भी नहीं होती। इसलिए आप जो कुछ याद कर रहे होते हैं आपको पूरी तरह याद नहीं रहता। इसलिए जो कुछ आप पढ़ रहे होते हैं अपने दिमाग में उसका एक मंजरनामा, कोई स्टोरी या छोटी छोटी तस्वीरें बनाते जाएं। इस तरह आपको बहुत बेहतर याद रहेगा। नंबर 9, जो भी आप पढ़ते हैं उसे रिपीट करने के बाद उस पर प्रैक्टिस लाजमी करें। देखें, गुलकार हो, अदाकार हो, खिलाड़ी, डॉक्टर, वकील, हर कोई भी फील्ड हो, तो जब बंदा प्रैक्टिस करता है तब ही वो परफेक्ट बनता है। तो इसी तरह जब तक आप अपनी स्टडी को प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये कभी भी मुकम्मल तौर पर आपके दिमाग का हिस्सा नहीं बनेगी। एक डॉक्टर बनने के लिए 2 साल पहले प्री मेडिकल में लगते हैं, 5 साल MBBS में, फिर 3 साल की स्पेशलाइजेशन होती है। ये सारा कुछ करने के बावजूद यानी तकरीबन ये 10 साल गुजारने के बावजूद तब तक एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक वो अपने पढ़े हुए की प्रैक्टिस नहीं करता। कोई भी टॉपिक ले लें जिसका आप मुताला करते हैं, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते दरअसल वो आपके काबू में नहीं आता। इस मामले को अब एक मिसाल से समझें। आप अपने इर्द गिर्द लोगों को साइकिल चलाता देखकर समझ तो लेते हैं कि साइकिल 2 पहियों पर चलता है, पैडल चलाने पड़ते हैं, बैलेंस बनाना पड़ता है, लेकिन जब तक आप साइकिल चलाने की खुद प्रैक्टिस नहीं करते
आप उसे काबू नहीं कर सकते। आपके टॉपिक्स भी बिल्कुल उसी साइकिल की तरह होते हैं कि जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, ये तब तक आपकी अप्रोच से, आपके काबू से बाहर रहते हैं। टॉपिक की प्रैक्टिस यानी मश्क करें। यूं समझें कि जैसे आपने अपने टॉपिक को घोल के पीना है, चाहे उर्दू ही क्यों नहीं है। आपको आसान भी लगे तब भी उसकी मश्क करें। अगर आपको यूं लगे कि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, तब भी प्रैक्टिस करें। उर्दू अंग्रेजी में अल्फाज के मैनी को समझें, उनके नए नए बहुत से मुख्तलिफ जुमले बनाएं। अगर मैथ्स है तो सवालात को बार बार हल करें और हर सब्जेक्ट की असल रूह को समझें। नंबर 8, मुताला की गई चीजों को बहुत ज्यादा दोहराना मुताले की आदत खराब करने के अलावा आपकी याद करने की सलाहियत भी डिस्टर्ब करता है। दोहराने का सबसे बड़ा इशू यह है कि आप खुद से चीजें लिखने की आदत डेवलप नहीं कर पाते। मुताले में कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिन्हें हर कीमत पर याद रखना होता है, मसलन तारीखें, शख्सियात, जगहों के नाम वगैरह, और केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के नाम, फिजिक्स में यूनिट्स के नाम, उन्हें तो याद रखना लाजमी है। इसके अलावा मुताले का जो मवाद होता है उसे आपने जहन में रख के खुद अपने अल्फाज में लिखना होता है। जब आप अपने जहन में रखी हुई चीज को अपने अल्फाज में ढालना शुरू करते हैं तो फिर आपके लिए लिखना और मुताला करना दोनों काम आसान हो जाते हैं। आपके मुताले के साथ दरअसल मसला क्या है, हम आपको बताते हैं। आप एक चीज को पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं और तब तक पढ़ते रहते हैं जब तक आपको याद नहीं हो जाती। ये होता है रट्टा मारना, ये नहीं करना होता। एक दफा चीज को पढ़ना है, फिर उसे जहन में रखकर खुद लिखना है। अगर पूरी तरह से ना लिख सकें तो खैर है, दोबारा पढ़ लें, तीसरी मर्तबा पढ़ लें। लेकिन बहुत ज्यादा रिपीट करने की वजह से आप जितना वक्त मुताला में लगाते हैं उससे आधे वक्त में चीजें याद भी हो जाती हैं। मगर दिमाग में बिठाने की बजाय बार बार मुंह से बोल बोल कर दोहराने यानी रट्टा लगाते रहने की आदत की वजह से आप पॉइंट्स दिमाग में नहीं रख सकते, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और जब आप लिखने की कोशिश करते हैं तो ठीक से लिख भी नहीं पाते। नंबर 7, मुताले के बाद अपने आप से बिल्कुल ऐसे सवालात पूछें जैसे आपका टीचर आपसे पूछता है। अपने टीचर को जहन में रखें और यूं महसूस करें जैसे वो आपसे सवाल कर रहे हैं, फिर आप उस सवाल का जवाब दें। इसके होंगे 2 फायदे। एक तो जवाब देने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि आपके पास जवाब देने की प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि दिमाग की ये आदत है कि सवालात के जवाबात में मिलने वाली इंफॉर्मेशन को ये ज्यादा देर तक अपने अंदर रखता है। आप टॉपिक से मुताल्लिक खुद से जितने ज्यादा सवालात करेंगे उतने ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर होती जाएगी। आपके चैप्टर्स के एंड पर जो सवालात होते हैं ना, उनका मकसद भी यही होता है कि आपकी मेमोरी और रिट्रीवल यानी याद करना बेहतर हो जाए। आपने सिर्फ उन सवालात तक महदूद नहीं रहना जो एक्सरसाइज में है, बल्कि खुद से सवालात बनाने हैं और फिर वही सवालात खुद से पूछने भी हैं और खुद ही उनका जवाब भी देना है। ये सवालात आप खुद से जुबानी भी पूछ सकते हैं और लिख कर भी पूछ सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इस तरीके के जरिए वो लोग जिन्हें अटेंशन यानी तवज्जो का मसला हो वो भी अपना सबक बआसानी याद कर सकते हैं। नंबर 6, सबक में होने वाली गलतियों से अक्सर तलबा घबरा जाते हैं। इसके लिए एक उसूल जहन में हमेशा के लिए रख लें कि आपने घबराना नहीं बल्कि हर गलती से सीखना है। सबक ही नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी में हर गलती एक सबक सिखाने के लिए होती है, आपका कॉन्फिडेंस खराब करने के लिए नहीं। गलती का नुकसान तब होता है जब आप उससे कोई सबक नहीं सीखते। जब आप गलती से सबक सीख लेते हैं तो वो गलती गलती नहीं रहती। ये जो आप सुनते हैं ना कि गलतियों से सीखना चाहिए, इसका दरअसल मतलब ही यही होता है कि जब इंसान सीख रहा होता है तो जाहिर है उससे गलतियां होती ही हैं और उन्हीं गलतियों के साथ साथ इंसान सीखता चला जाता है। लिहाजा अपनी किसी भी गलती को इग्नोर नहीं करना बल्कि उससे सीखना है। यह एक नफ्सियाती तजर्बात में साबित होने वाली हकीकत है कि गलती पर फोकस कर लें तो वो गलती दूर हो जाती है। सबक पढ़ते हुए और याद करते हुए जहां पर आपने गलती की है बस उस पर फोकस कर लेना है कि मैंने पिछली दफा यहां गलती की थी। यानी यूं समझ लें
कि सिर्फ गलती को याद कर लेने से भी आपको वो सबक जो गलत होता है प्रॉपर ठीक तरीके से याद हो जाता है। नंबर 5, नफ्सियाती उसूलों के मुताबिक सबक याद करते हुए कभी भी सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना होता आपने, बल्कि सब्जेक्ट्स को मिक्स करना होता है। इसे नफ्सियात की जुबान में इंटरलीविंग कहते हैं। इंटरलीविंग का मतलब यह होता है कि दिमाग में एक ही तरह की इंफॉर्मेशन मुसलसल फीड ना की जाए। तमाम के तमाम अखबारात और मीडिया इसी उसूल पर काम करते हैं कि एक चैनल या एक रिसाले में सिर्फ एक ही तरह का मवाद ना हो। वजह उसकी यह है कि इंसानी दिमाग में सोच का पैटर्न ही ऐसा है कि उसे मुख्तलिफ अंदाज की इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो यादाश्त उसे बेहतर प्रोसेस करती है। आप जब भी मुताला करें सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर लंबे टाइम के लिए ना बैठ जाएं। 2 से 3 सब्जेक्ट्स लें और उनको पार्ट्स में पढ़ें। इसी तरह जब सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करते हुए भी मिक्स करके प्रैक्टिस करें, यानी पहले एक सब्जेक्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस प्रैक्टिस के जरिए चीजें वक्त के साथ साथ आपकी मेमोरी में प्रिंट होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी वर्किंग मेमोरी होती है उन पे ये टेक्निक आजमाई गई तो वो कामयाबी से अपने चैप्टर्स याद करने लगे। ये इसलिए भी जरूरी है कि आप जिस सतह पे भी पढ़ रहे हैं, यानी आप जिस क्लास में या जिस ईयर में भी हैं, आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप मैथ्स शुरू करते हैं तो आप किसी ना किसी तरह से उसे फिजिक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि हाँ, मैथ्स का ये फॉर्मूला फिजिक्स में वहां इस जगह पर इस्तेमाल हुआ है, या फिजिक्स का फलां उसूल यहां पे मैथ्स पे अप्लाई हो रहा है। तो ये इंतहाई अच्छा तरीका है जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। नंबर 4, मुताला हमेशा वक्फों के साथ करें, और ऐसा इसी सूरत में सिर्फ हो सकता है अगर आप रोजाना मुताला करने के आदी हों। अगर आप बहुत ही अरसे बाद किताब खोलते हैं और उसके ऊपर से धूल झाड़ के एक ही वक्त में पूरा कोर्स या पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे तो दिमाग लाजमन कुछ चीजें स्किप करता जाएगा। इब्न सीना रहमतुल्लाह एक मशहूर मुसलमान साइंसदान और आलिम गुजरे हैं। उनका कहना है कि उतना खाओ जितना हजम कर सको और उतना पढ़ो जितना जज्ब कर सको, यानी एक वक्त में सिर्फ इतना मुताला करना चाहिए जिसे दिमाग आसानी से प्रोसेस करके मेमोरी में एडजस्ट कर सके। आपने कुरान हिफ्ज करने वाले बच्चों को तो देखा होगा, कभी भी पूरी की पूरी सूरतें उन्हें इकट्ठी याद नहीं करवाई जाती, बल्कि चंद आयात से इब्तिदा की जाती है और इस तरह आयात के बाद आयात के जरिए उन्हें पूरा कुरान हिफ्ज करवा दिया जाता है। इसी तरह जब आप अपनी कोर्स बुक्स का मुताला करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप रट्टा मारें, और लंबे रट्टे मारने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ते चले जाते हैं। इसके पीछे वजह तो यही होती है कि आपने पूरा साल किताबों को हाथ ही नहीं लगाया होता, और जब पेपर्स या इम्तिहान सर पर आते हैं तो आपको फौरन किताबें याद आ जाती हैं। यह इंतहाई नुकसानदेह है। सारा साल वक्त के साथ साथ वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके मुताला जारी रखा करें। नंबर 3, जिन चीजों को समझने में मुश्किल आ रही हो उनको हमेशा मिसालों से समझने की कोशिश करें। इस बात की भी अगर आपको समझ नहीं आई तो चले हम इसे भी आपको एक मिसाल की मदद से समझा देते हैं। खट्टी ग़िज़ाएं आमतौर पर जायके में तेज होती हैं क्योंकि उनमें एक खास तरह का तेजाब होता है, सिट्रिक एसिड। इस कॉन्सेप्ट को याद करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप लीमू या सिरके के बारे में सोचते हैं तो यह समझना और याद रखना आसान हो जाएगा कि तेजाब और खट्टे का आपस में लिंक होता है। सो अब जब कभी आप उस तेजाब को याद करेंगे तो सिर्फ लीमू या खट्टे को याद करके आप तेजाब को जहन में ला सकते हैं। तो तेजाब यानी सिट्रिक एसिड और खट्टा या लीमू आपके लिए एक बन जाएंगे। मिसाल असल चीज के साथ दिमाग में एक लिंक बना लेती है, एक हिंट, एक क्लू बन जाती है। जब इंसान असल चीज को भूल जाता है तो मिसाल की मदद से असल चीज दोबारा उसके जहन में आ जाती है। इसी तरह मिसाल एक ऐसी चीज है जिससे आपको याद करने की भी आसानी होती है और चीजों को समझने में भी मिसालें आपकी मदद करती हैं। हमने भी इस गुफ्तगू में पहले आपको साइकिल की मिसाल दी, अगर आपको याद हो। लिहाजा जो भी सबक आपको याद ना हो रहा हो या याद होने के बाद भूल रहा हो, इसे किसी ना किसी तरह मिसालों के साथ लिंक करें तो आपका ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। कोशिश किया करें कि हर मुश्किल चीज की कम से कम 2 मिसालें बना लिया करें। नंबर 2,
कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, उसके मुतालिक अपना कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करें। इसका तरीका यह है कि कॉन्सेप्ट पर अपने आप के साथ बहस करें, सब्जेक्ट को जहन में रखें और इस पर बहस करें कि ये क्यों है, ये किस तरह से है, कैसे है। एक ही टॉपिक पर आप अपने आप को जितना ज्यादा खोजेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी क्रिएटिव राइटिंग की सलाहियत पॉलिश होती जाएगी और उतने ही आपकी मेमोरी में रास्ते बनते चले जाएंगे। ये रास्ते आपको असल चैप्टर की तरफ लीड करते हैं और आपको सबक इस तरह से याद करवाते हैं कि दोबारा वो सबक आपको कभी भी नहीं भूलता। जो भी चीज आप याद करते हैं, अगर आप गौर किए बगैर सिर्फ उसे याद कर लेते हैं तो आपको कुछ अरसा बाद वो थोड़ी बहुत भूल जाती है। लेकिन जिस चीज को आप अपने साथ बहस करके क्यों, कैसे वगैरह के सवालात के जरिए सीखते हैं तो वो चीज आपको कभी भी नहीं भूलती। असल में जिस चीज पे आप अपने साथ जितनी बहस करते हैं, आपको वो चीज आपका दिमाग उतनी ही वाज़े करके देता है और वही चीज आपको हमेशा याद रहती है जो आपका अपना दिमाग आपको बताता है। नंबर 1, हमेशा अपने मुताले की रूटीन के लिए एक मखसूस वक्त अपनाएं और कुछ भी हो जाए उस रूटीन को लाजमी फॉलो करें। ये जरा मुश्किल काम लगता है, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। जब आप 1 से 1.5 हफ्ता मुताले की एक रूटीन बना लेते हैं और एक खास वक्त पर मुताला शुरू करते हैं तो 1.5 हफ्ते के बाद आपका दिमाग खुद ब खुद रेडी हो जाता है और जैसे ही वो टाइम आता है आपका दिमाग तैयार हो जाता है कि हाँ, अब इंफॉर्मेशन मिलनी है और मैंने उसे एक्सेप्ट करके, जज्ब करके स्टोर करना है। इसलिए रूटीन का मुताला जो वक्त की पाबंदी के साथ किया जाए वो रैंडम मुताले से कई गुना बेहतर होता है। और यह भी जरूरी है कि अपने मुताले की रूटीन में वक्फे रखें, यानी 25 या 30 मिनट मुताला करना है तो 5 मिनट रेस्ट ले लेना है, फिर 25 या 30 मिनट मुताला करना है और उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए रेस्ट करना है। फिर अपनी टाइमिंग पर सख्ती से अमल भी करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ता आप शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पढ़ रहे हैं और दूसरे हफ्ते आप 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पढ़ रहे हैं। बनते तो ये 3 ही घंटे हैं, लेकिन दिमाग इसको कबूल नहीं करता। दिमाग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको तभी देगा जब आपकी रूटीन एक रहे। सो इसलिए मुताले की रूटीन का एक फिक्स टाइम होना चाहिए। अब इन तमाम बातों को अगर आप अपने मुताले की रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो इंशाअल्लाह आपके मुताला करने की, याद रखने की और पेपर्स में लिखने की सलाहियतें पहले से कई गुना बेहतर हो जाएंगी और आने वाली जिंदगी में आपको इसका यकीनन बहुत फायदा होगा। तजुर्बा करके देखिए और अगर आपको फायदा हुआ तो हमें कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।